जिस समय धान का बिचड़ा डाल रहा था ब्लैक राइस और रेड राइस का, उस समय मैंने एक कैलकुलेशन किया था कि 1 बीघे की लागत क्या आती है। और उस पर कुछ साथियों ने, किसी ने कहा कि ये कुछ बढ़ा चढ़ा करके लिखा है, तो किसी ने उसे सही भी माना। अब जब फसल की कटाई हो रही है, मतलब पूरे फसल की बुआई से लेके कटाई तक का, तो अब जो खर्च है एकदम एक्चुअल खर्च अब ये मेरे सामने आ गया है। और मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों को लगता है कि किसानी बहुत मुनाफे का सौदा है, उनको मैं ये गणित थोड़ा समझाना चाहता हूँ। मैं आता हूँ फसल की बुआई से। जैसे मैंने सीड खरीदा, हालांकि मेरा सीड तो थोड़ा रेयर था, इसलिए उसकी कीमत थोड़ी अलग रही। फिर भी मैं अपने ही खेत को एक उदाहरण के तौर पर लेता हूँ। मैंने रेड राइस और ब्लैक राइस लगाया। तो ब्लैक राइस तो घर का बीज था, उसमें कोई खर्च मुझे अलग से नहीं हुआ। लेकिन रेड राइस का जो खर्च है वो लगभग 3,000 रुपये किलो का वो बीज मुझे मिला था। तो 3,000 रुपया हो गया बीज का। उसके बाद बिचड़ा डाला गया तो वो चूँकि थोड़े से जगह में थी, इसलिए उसमें कोई जुताई का खर्च अलग से नहीं आया। और बिचड़ा डालने के बाद जो चीज़ें हुई, उसके बाद आई बारी बुआई की। तो बुआई के पहले जो ट्रैक्टर का खर्च आया वो करीब 2,000 रुपया। 2,000 रुपया ट्रैक्टर का खर्च, और 3,000 रुपया ये 3,500 और 2,100 5,500 रुपया। 5,500 के बाद मुझे 1,000 रुपया लगा धान की बुआई करने में। जो श्रमिक बाहर से आकर के धान के पौधे बिचड़े उखाड़ करके रोपे थे। तो 35, 20, 55 और 10 6500 रुपया ये हो गया ऐसे ये खर्च। अब आई बारी उसमें से निकाई करने की। निकाई यानी जो अवांछित पौधे आ जाते हैं, घास, पतवार, खरपतवार, उनको निकालने की बारी आती है। तो उसमें भी करीबन 800 रुपये के आसपास का खर्च आया। तो 65 और 8 7300 रुपया। ये 7300 रुपया, चूँकि मैं इसमें कोई खाद नहीं डालता, इसलिए मेरे लिए वो बचत है। नहीं तो उसमें करीब 1,000-1,200 रुपये का रासायनिक उर्वरक का भी प्रयोग होता ही है। तो खैर मेरे लिए वो प्रयोग मैंने नहीं किया। तो 7300 ये आया। अभी बारी आई है कटाई की। तो मुझे लगता है कि एक दिन में कटाई का जो श्रमिक अभी लगे हैं, इनका खर्च करीब 2,000 रुपये का है। तो देखता हूँ, मुझे लगता है कि 2 दिन तो कम से कम लग ही जाएंगे। तो 4,000 रुपये इनका भी खर्च आएगा काटने का। तो ये हो गया मेरा 11,500 रुपये। 11,500 हो गए। इसके बाद बारी आएगी इसको बंडल बनाने की, अटियौनी की। अटियौनी का खर्चा भी मुझे लगता है कि 60 रुपये सैकड़े के हिसाब से ये अटियाने का काम करते हैं। तो 2,000 आटी यदि होगा तो 600-700 के आसपास मुझे उसका भी खर्च देना पड़ेगा। तो 11,500 प्लस 700 तो हो गया 12,200। और इसके बाद मुझे ढुलाई का भी खर्च लगेगा 200-250 रुपया। 250 उसका, तो 11,500 12 1400 रुपया। 1400 रुपया ये हो गया। अब बारी आएगी इसको धान झाड़ने की, पीटने की। तो इसका खर्च भी अमूमन मैं मानता हूँ 300 से 400 रुपया तो कम से कम आ ही जाएगा, मशीन से भी कराएंगे तो हो गया ये 13,000 के आसपास। तो ये 1 बीघे का औसत खर्च है। और अब समझ सकते हैं कि अब इससे कितना, अभी ये इतने में केवल धान का, मतलब धान की पिटाई तक का ये टोटल खर्च आ गया 13,000 1 बीघे का। तो ये सामान्य तौर पर एक किसान के लिए, हाँ, इसके साथ यदि मैं पारिश्रमिक जोड़ूं, क्योंकि अपना श्रम भी तो लगता ही है। आप अगले 3 महीने तक हर दिन, हर 2 दिन पे, 3 दिन पे आपको खेत पे आना पड़ता है, देखना पड़ता है।
पानी की क्या स्थिति है। धान का पौधा ऐसा होता है कि इसमें के जड़ों में हमेशा 3 इंची 4 इंची पानी हमेशा जमा होना चाहिए, नहीं तो फिर पौधे सही ग्रोथ नहीं कर पाते। तो अपना पारिश्रमिक यदि जोड़ दूँ इसमें तो 2000 महीने के हिसाब से जोड़ूँ तो 3 महीने का 6000 रुपया अलग से होता है। तो कुल मिलाकर के लगभग ये खर्चा 2000 जोड़ रहा हूँ, जो कि 2000 सामान्य तौर पर किसी का पारिश्रमिक नहीं हो सकता। फिर भी 2000 का ये पारिश्रमिक जोड़ता हूँ तब भी लगभग 16-17 हज़ार रुपये का ये खर्च टोटल 1 बीघे पे आता है। तो ये है किसानी। अब यदि सामान्य धान इसमें हुई तो बहुत हुआ तो 40 मन यदि बेहतर रेट मिला 2400 बेहतर यदि मिला 16-18 रुपये यदि सरकारी दर है तो उस हिसाब से भी जोड़ूं तो 18 रुपये की दर से 720 रुपये मन, और यदि 40 मन होता है तो वही लगभग 28 से 30 हज़ार 32 हज़ार 35 हज़ार रुपया मैक्सिमम इससे मिलता है। तो लागत कुल जमा हो गया 15 से 16 हज़ार रुपये, और इससे कुल यदि सरकारी दर पर ये धान की बिक्री होती है तब मुझे 35 हज़ार रुपये मिलेंगे। अदरवाइज इस बार जो धान का भाव है वो बाज़ार भाव 1000-1200 रुपये क्विंटल के हिसाब से ही है, और 1000-1200 रुपये क्विंटल है तब तो मुश्किल से 20,000 के आसपास भी नहीं मिल पाएगा। ऐसे में तो कुल मिलाकर के देखें तो आप केवल इंगेज रहे, आप केवल खेती में व्यस्त रहे, इनका लाभांश के तौर पर देखें तो कुछ नहीं है। आपकी केवल व्यस्तता रही, जो सफल जीवन का एक सूत्र है कि व्यस्त रहें मस्त रहें। तो बस ये मस्त रहने के लिए आप व्यस्त रहे, अदरवाइज इससे कुछ आपको हासिल नहीं हो सका। तो ये है कुल मिलाकर के खेती और खेती का फ़लसफ़ा। मुझे लगता है कि ये गणित आपको भी समझ में आ गई होगी, और मेरा प्रयास है कि जो लोग खेती से वास्ता नहीं रखते उनको मैं खेती की वास्तविकता से थोड़ा थोड़ा अवगत कराता रहूं, क्योंकि भाई बार बार कहा जाता है कि अपना देश कृषि प्रधान देश है और 70% आबादी अभी भी निर्भर है। तो उन 70% का हाल नई पीढ़ी को भी जानना चाहिए। जो कॉन्वेंट और बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको भी ये गुणागणित समझना पड़ेगा, ये ग्राउंड रिपोर्ट समझनी पड़ेगी। ऐसे तो वो सर्वे और तमाम कयास ऑफिस में बैठ करके लगा ही लेते हैं, लेकिन ये जो व्यवहारिक बातें हैं ये खेत पर आए बिना शायद संभव नहीं हो पाएगा। तो मेरी कोशिश यही है, और मैं इसी लिहाजन ये वीडियो बना भी रहा हूँ और इसको मैं आपसे साझा भी कर रहा हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही।